हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्व करता हूं। और देखिए, इसमें आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्पेशल फंक्शन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से हमने गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन का टॉपिक चैप्टर क्लियर किया है हमने। उसके बाद हम हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में हमने उसकी डेफिनीशन किस तरीके से होती है वो मैंने समझाया था। उसके बाद उसका प्रूफ समझाया था कि फॉर्मूला किस तरीके से प्रूफ किया जाता है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का, वो भी आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। इसके बाद हमने कल के दिन गॉस थ्योरम भी बात की थी। गॉस थ्योरम किस तरीके से उसका फॉर्मूला होता है वो हमने समझाया था। फिर फॉर्मूला के बाद हमने उस फॉर्मूला से रिलेटेड फिर दूसरा थ्योरम समझाया था। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वांडरमोंडेज थ्योरम बोलते हैं, जिसे कुमार थ्योरम भी हम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। इसके बाद हमने बताया था कि हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसका फॉर्मूला हमने सॉल्व कराया था पूरा। ठीक है, तो वो भी क्लियर हो गया है। तो अगर ये सब टॉपिक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए आई टैब पे जाइए। आई टैब में पूरी मतलब कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, पूरा आपको टॉपिक सीक्वेंस वाइज सब अरेंज करके उसमें दिया हुआ है। तो आप जाइए और देख लीजिए सबसे पहले। फिर उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको गॉस थ्योरम का है। और गॉस थ्योरम का फॉर्मूला किस तरीके से होता है वो सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन है जैसे। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले तो हम देखिए लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड लेके फिर हम राइट साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन उससे पहले हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा कि एफ ए बी सी एंड ये 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बताइएगा कि ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, उसमें बताइएगा। ठीक है, तो गामा सी एंड गामा सी माइनस बी माइनस ए एंड गामा सी माइनस ए एंड गामा सी माइनस बी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप बताइए कि ये फॉर्मूला जो मैंने बताया हुआ है अभी ये, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आता है आपको तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपको पहले से आता हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम देखिए, ये जो इस तरीके का लिखा होता है ना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए आप कि यहाँ पर हम वैल्यू, जो नीचे की वैल्यू होती है, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई वैल्यू रखी है तो वो नीचे की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ये वैल्यू होगी, और जो ऊपर की वैल्यू होगी वो हमेशा इस साइड लिखी होगी, लेफ्ट साइड राइट। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारी ऊपर की वैल्यू लिखी होती है और राइट साइड हमारी नीचे की वैल्यू रखी होती है। तो जैसे 2f1 है तो यहाँ पर 2 हैं, कितने यहाँ पर हैं, 2 फंक्शन है, 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू ये हो गई और 1 वैल्यू ये हो गई। तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि इसे हम कहेंगे ए बी सी और ये जेड होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देंगे, बी की वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर रख देंगे, ए की वैल्यू है वो भी यहाँ रख देंगे। जेड की वैल्यू देखिए, यहाँ मैंने 1 पहले से रखा हुआ था और फॉर्मूला में भी यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, इसलिए हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो सी की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा गामा बी प्लस 1/2। फिर इसके बाद यहाँ पर बी प्लस 1/2 और बी की वैल्यू क्या है, ये है, लेकिन माइनस का है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये n/2 हो जाएगा, ये 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस ए है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है गामा सी, सी की वैल्यू है b प्लस 1/2।
एंड माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n/2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ भी b प्लस 1/2 एंड b प्लस 1/2 हो गया और माइनस b मतलब ये है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का n/2 एंड माइनस का 1/2। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें कटनी है तो ये कट गई हमारी, यहाँ पर कुछ चीज़ें कटनी है तो यहाँ कट गई। इसके बाद ये वैल्यू बची हमारी, तो ये वैल्यू क्या है, देखिए ये लिखा है b प्लस 1/2 लिखा है ना। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, ये हो जाएगा b और n/2 तो b प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ कि ये हो जाएगा b प्लस n/2 एंड प्लस 1/2। फिर इसके बाद यहाँ देखिए आप तो ये हो जाएगा b प्लस n/2। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने गामा एंड बीटा फंक्शन में बताया हुआ था। सबसे पहले हमने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ था कि ये फॉर्मूला हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिसमें से अगर हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का भी टॉपिक है तो वहाँ भी गामा फंक्शन यूज हो ही रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा गामा फंक्शन का बेसिक जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गामा एंड बीटा फंक्शन का फॉर्मूला फिर से आ गया, ठीक है। तो वो देखिए गामा एंड बीटा फंक्शन का वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, पहले डिस्कस कराया था कि यहाँ पर अगर लिखा है n, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है n प्लस 1/2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो को आप रोकिए, रोकने के बाद आप पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखिए कि फॉर्मूला क्या था, ठीक है। थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जब तक खुद से आप कोशिश नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आपने देख लिया, अभी देख लिया तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले अगर आपने थोड़ा सा कोशिश की, ठीक है, तो शायद उसी टाइम याद हो जाए आपको। तो देखिए इसका फॉर्मूला था √π एंड यहाँ पर था 2 की पावर 2n - 1 एंड गामा 2n, ये था। अब देखिए इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको n बोल दूं और ये n प्लस 1/2 बोल दूं तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस तरीके से रख दूं, यहाँ पर अभी यहाँ नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए नहीं बन रहा है तो देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए तो इसको वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का क्या होगा कि यहाँ पर वैल्यू जैसे अगर यहाँ रख रहे हैं ना तो काफ़ी लोग गलत करेंगे, वैल्यू रखने में तक गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अभी आसान लग रहा है क्योंकि मैं आसानी से समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद से सॉल्व की तो आप गलत जरूर करोगे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा मिस्टेक जरूर आएगा आपसे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना, जब तक गलती नहीं होगी तब तक सीखेंगे नहीं, है ना। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि गलती कम हो हमसे, क्योंकि हम अगर गलती ही करते रहें या फिर सीखते रहें तो फिर हमारा टाइम भी जाएगा, है ना। तो कोशिश ये करेंगे कि हमसे गलती कम हो, ठीक है, हम बिना गलती के भी सीखें। तो यहाँ पर देखिए n क्या है, b प्लस n/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर सबसे पहले पूरी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पूरी रख देते हैं, वैल्यू है b प्लस 1/2 और यहाँ पर है हमारा b प्लस n, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर b प्लस n/2 है। अब यहाँ पर हम देखिए इसको क्या लिखेंगे 2n - 1।
अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या मानी है, n बोला है कि b प्लस एन बाई टू है। अगर मैं यहाँ पर b प्लस एन बाई टू लिखूं और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो हमारा ये हो जाएगा 2b प्लस एन, ठीक है। एंड -1 है तो ये -1 लगा देंगे, इतना क्लियर हो गया। फिर यहां पर गामा लगा देंगे, 2 लिख देंगे, फिर n की वैल्यू है तो यहां पर अगर 2b हो गया, यहां 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा 2b प्लस n। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब पाई की वैल्यू कहाँ रखना था हमें, है ना। तो पाई की वैल्यू तो ये तो नीचे रखनी थी हमें, हमने गलती कर दी, इसको ऊपर रखना था, तो कोई बात नहीं, है ना। इसको हम क्या करते हैं, पाई लिख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, है ना। 2 की पावर 2b प्लस n -1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए ये चीज है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर 2b प्लस n -1 एंड गामा b प्लस 1/2 एंड गामा b प्लस n। फिर इसके बाद यहां पर हो जाएगा अंडर रूट पाई एंड गामा 2b प्लस n, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं यहां पर कुछ मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं बता देता हूं पहले से। यहां पर लिखेंगे b गामा 2b का, ऊपर डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, इस तरीके से मैं कराने वाला हूं। तो करा ही दिया, कराने वाले क्या थे, करा ही दिया हमने ना। अब इसके बाद इसको कुछ अरेंज ऐसा करेंगे कि ये कुछ फिर से फॉर्मूला बन जाए, फिर हम सॉल्व करें और फिर हमारा कुछ न कुछ आ जाए, ठीक है। यही तो हमें करना होता है मैथ में। मैंने एक वीडियो देखी थी YouTube में, तो बताइए मैथ में इंसान ये तक प्रूव कर देता है कि 4 = 5। अब बताओ कि 4 5 के बराबर भी है, ये तक प्रूव कर देते हैं मैथ में। तो मैं तो शॉक्ड हो गया कि बताओ 4 = 5 कैसे सॉल्व हो गया, बताओ। हो जाता है ना। अब देखिए यहां पर इसको करते हैं, ये नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना, तो उसके लिए तो थोड़ा तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ काफ़ी लोग मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है लोगों को। और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, जिसमें से मुझे पता चलता रहे, डाउट क्लियर होते रहे। अब देखिए यहाँ पर इसको किस तरीके से रखेंगे, तो इसको मैं रख देता हूँ 2 की पावर n अलग कर देता हूँ और 2 की पावर 2b -1 अलग कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब यहां पर मैं लिख देता हूं b, इसके पास b लिख दिया और ये लिख दिया b प्लस 1/2, ये कर दिया हमने। फिर इसके बाद b प्लस n एंड गामा 2b, ये कर दिया। यहाँ पर b गामा 2b मल्टीप्लाई कराएंगे कि और कुछ कराना है। हाँ, यहाँ पर b नहीं गामा b होगा, ठीक है। यहाँ पर b नहीं गामा b होगा। अगर मैं ये करा रहा हूँ तो यहाँ पर गामा b रख दूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √पाई। अब फिर इसके बाद इसमें ये सेम रखा रहेगा हमारा 2b प्लस n गामा b
एंड गामा 2b, इतना रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है, फिर से उस फॉर्मूला की तरीके बन रहा है, तो इसको फिर से लिख देंगे हम। तो ये जब लिखेंगे तो 2 की पावर n 2 की पावर 2b माइनस 1, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट पाई 2 की पावर, अब n है तो b है ना, कौन सा b, 2b माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद यहां पर हो जाएगा गामा 2b, इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां पर b प्लस n और गामा 2b हो जाएगा, और यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ये गामा 2b यहां है बेटा, ठीक है, यहां पर, ये याद रखना, नीचे नहीं है, यहां पर होता है। अब इसके बाद यहां पर पाई हो जाएगा, गामा 2b प्लस n हो जाएगा, एंड गामा b हो जाएगा और गामा 2b हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस 2b से इस 2b को कैंसिल कर देंगे हम। अब ये तो नीचे आ जाएगा ना 2b माइनस 1, लेकिन यहीं कैंसिल कर दें, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, और बचा कुछ, और अब नहीं बचा, ठीक है। और ये हाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, इतना कैंसिल होना था, कर दिया हमने कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जो बचा है वो हम रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये बचा है 2 की पावर n, और क्या बचा है गामा b प्लस n, और बचा है गामा 2b, एंड यहाँ बचा है गामा 2b प्लस n एंड गामा b, ठीक है। तो देखिए अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है, काफ़ी बच्चों को आता भी है, ठीक है, जो अच्छे से पढ़ते हैं ना उनको सब आता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि अगर अल्फा n है तो ये हो जाता है गामा अल्फा प्लस n एंड गामा अल्फा, ये बताया था मैंने फैक्टोरियल फंक्शन में। तो देखिए उसी तरीके से है कि नहीं है, ये देखिए अल्फा प्लस n है तो b प्लस n हो गया, और नीचे हो गया गामा b, ये देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 की पावर n एंड bn, और यहाँ पर देखिए अगर ये इसको नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2bn, ठीक है। तो इसे ही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।